नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे आपके पाठ्यक्रम के गद्य खंड का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो देखते हैं पहले श्यामाचरण दुबे जी का जीवन और रचना परिचय, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। अग्रणी का अर्थ है सबसे आगे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान से नाम सुनना रचनाओं का। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर भी रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उन्होंने विश्लेषण किया और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको भी हटाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदाय पर उनके लिखे गए लेखों से सभी का ध्यान आकर्षित हुआ और उसमें जो बदलाव करने योग्य चीजें थी उसमें बदलाव भी किया गया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। आज आप उन्हीं का एक पाठ पढ़ोगे जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति इस निबंध में बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई नज़रों से देखता है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। उपभोक्तावाद का अर्थ होता है अधिकाधिक चीज़ों का उपभोग करना, यानी उपभोक्ता बन जाना। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व का अर्थ होता है प्रभाव। वर्चस्व का अर्थ है प्रभाव। आप यहाँ पर पेंसिल से लिख लीजिए। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके उपभोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। आज के समय में सभी को ये लगता है कि जितना ज़्यादा हम वस्तुओं का उपभोग करेंगे वो ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है आपको। अगर आप टूथपेस्ट लेने के लिए जाते हो तो आपको बाज़ार में हज़ारों तरह की वैरायटी मिल जाएगी, जैसे क्लोजअप, कोलगेट। कोई कहेगा ये लो, कोई कहे वो लो। अब आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखो, टूथपेस्ट चाहिए तो यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है,
यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल का है तो कोई नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध को से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं? यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं? यह लीजिए, शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। अब देखो बच्चों, अगर आप साबुन लेने के लिए चले जाओ तो वहाँ पर भी आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा साबुन ले, डेटॉल ले या लक्स ले। हजारों तरह के साबुन आपको मिल जाते हैं। कोई कहेगा ये सिने स्टार्स का सौंदर्य का साबुन है, कोई कहेगा ये गंगाजल में बना साबुन है। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, संभ्रांत यानी कि जो उच्च कुल की है, उन महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो यह सूची और भी दर्जन भर जुड़ गई है। छोड़िए इन सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लेकर 1-1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। और आज अगर आप चाहो तो बड़े से बड़े कंपनी की घड़ी करोड़ मतलब 15-20 लाख में भी मिलती है। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूज़िक सिस्टम होना ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में लाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय और चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। अब देखो बच्चों, यही नहीं, अमेरिका और यूरोप में ये होने लगा है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है उससे पहले ही वह एक कीमत पर अपने लिए कब्र ले सकता है। आसपास उसको कैसी स्थिति चाहिए वह भी प्राप्त कर सकता है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजेगा।
कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। हास्यास्पद का अर्थ होता है हंसने जैसे, मतलब उसको सुनकर हमें हंसी आती है। अब बच्चों ये बात सुनकर तो आपको भी हंसी आ रही होगी कि व्यक्ति मरने से पहले अपने लिए ये सोचता है कि भाई मरने के बाद वो कैसी स्थिति में रहेगा। मरने के बाद किसी ने दुनिया देखी है, लेकिन नहीं, अमेरिका में ये हो रहा है और धीरे धीरे ये भारत में भी होने लगेगा। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। अब देखिए यहाँ पर एक विज्ञापन के बारे में बताया गया है। देखो, एक के साथ एक मुफ्त बिस्किट के बारे में, साबुन, जल, सब कुछ आपको क्या है विज्ञापन में मिल जाएगा। और विज्ञापन भी तरह तरह के। आप अगर कोई सामान लेने जाओ तो अगर विज्ञापनों को देख के खरीदो तो कंफ्यूज ही हो जाओ। आगे देखते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ, आस्थाओं का चरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। अब देखो बच्चों, उपनिवेश का क्या अर्थ है? उपनिवेश का अर्थ ये होता है कि जब कोई बड़ा देश छोटे से देश को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर देता है, उसको कहते हैं उपनिवेश। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि पश्चिम के जो देश हैं वहाँ की जो संस्कृति है वह हमारे देश में लादी जा रही है। हमारी नई संस्कृति अनुसरण की संस्कृति है। हम क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, किसी की देखा देखी उन चीज़ों को अपना लेते हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? आधुनिक कहलाएंगे। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा। हम एक दूसरे को, हम अपनी प्रतिष्ठा ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो उसकी प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। यही कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करते जा रहे हैं और ये उपभोक्तावादी संस्कृति अपना रहे हैं। उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ जाते हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण, क्षीण का अर्थ होता है कमज़ोर हो जाने के कारण, हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। अब बच्चों क्या होता है कि भारत की जो संस्कृति है उस पर नियंत्रण रखने वाली जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कमज़ोर हो रही है और हम पर पश्चिम की संस्कृति का प्रभाव हो रहा है। हम हमारी संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति की तुलना करते हैं और इस तुलना में हम क्या हो जाते हैं? दिग्भ्रमित यानी कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सी संस्कृति ज़्यादा हितकर है। ये सोचकर हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये जो संस्कृति है पश्चिम की, उस संस्कृति को अपनाने लगते हैं और धीरे धीरे उपभोक्तावादी संस्कृति के गिरफ्त में आ जाते हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशित यानी दूसरों के निर्देशों पर चलने वाला। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। देखो, विज्ञापन का अर्थ है एडवर्टाइजमेंट। आप प्रोग्राम या फिर जब फिल्म देखते हो टीवी पर, तब बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। उन एडवर्टाइजमेंट का प्रभाव हम पर पड़ता है और धीरे धीरे हमारी मानसिकता बदलती जाती है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी। अब विज्ञापन इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि वो एक तरह से हमें क्या करते हैं? अपनी ओर सम्मोहित करते हैं
अपनी वश में करते हैं और धीरे धीरे हम उन विज्ञापनों के अनुसार अपना कार्य करने लगते हैं और विज्ञापनों के अनुसार हम अपने सामान भी खरीदने लगते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। अब लेखक चिंतित है। वे कह रहे हैं कि ये जो संस्कृति फैल रही है उसका परिणाम क्या होगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित हैं, उनको बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा अपव्यय कर रहे हैं, यानी कि उनको उपयोग में लेते जा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही अपव्यय करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को ये संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है कि हमारी जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, उसको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ह्रास यानी ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। यह लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित है, उसका जो लक्ष्य था वह भी ख़त्म हो गया है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट गए हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ गए हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। धीरे धीरे हमारा जो समाज है वो उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर ऐसे बढ़ रहा है कि व्यक्ति अपने को ही केंद्र में देखता है। उसके लिए समाज सर्वोपरि नहीं है, केवल वही सर्वोपरि है। उसी वजह से स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपने बुनियादों पर कायम रहे। अब देखो, हमारे गांधी जी ने भी कहा था कि हमें संस्कृति का प्रभाव तो लेना है, लेकिन हमारी जो बुनियादें हैं उनको ख़त्म नहीं करनी है। लेकिन ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वह हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह बहुत बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।